बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th आर्ट 6.3 के लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। आप लोगों को बुक नज़र आ रही होगी, इसमें आप लोगों के पास स्मार्ट सिलेबस टिक हुआ हुआ है। हम लोगों ने 10वें सवाल तक पूरा कर लिया था। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, फिनिश करेंगे, यानी 11वें से लेके 15वें सवाल तक करेंगे, जिसमें से 12वां और 13वां सवाल आप लोगों का क्लास वर्क है और 15वां सवाल आपका होमवर्क है। सॉरी, 15वां सवाल क्लास वर्क है और 12वां और 13वां सवाल होमवर्क है। लेकिन मैं आप लोगों को 12वां और 15वां ये दो क्वेश्चंस करवाऊंगा। 13वां क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने खुद करना होगा। ये मैंने आप लोगों के लिए 12th क्वेश्चन लिखा हुआ है अपने पास, इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ, शुरू करने लगा हूँ। याद रखिए, सवाल ये लिखा हुआ है कि इसे हमने मुख्तसर करना है और जवाब को साइंसी तरकीब में लिखना है। यानी नंबर जो आपस में क्रॉस वगैरह होंगे उन्हें हमने क्रॉस करके रकम को मुख्तसर करके लिखना है और उसके अलावा जवाब को, जो भी जवाब बनेगा उसे साइंसी तरकीब में, साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखेंगे। तो देखिए, ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 10.44। एग्जैक्टली 10.44, ठीक है। और यहाँ आपके पास लिखा हुआ है 10 पावर 8। जब दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही होती हैं और पावर्स उनकी जो है वो सॉरी बेसिस उनकी सेम होती हैं, तो पावर्स उनकी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। यानी नीचे वाली पावर जब ऊपर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये 8 में से 3 जाएगा, तो बाकी आपके पास बचेगा 10 की पावर 5, ठीक है। और पहली जो रकम है यानी 10.44 बाकी तो सब ठीक है उसमें, सिर्फ उसमें पॉइंट अगर एक नंबर के बाद होगा तो हम कहेंगे ये साइंटिफिक नोटेशन है, साइंसी तरकीब है। तो वो पॉइंट मैंने इधर से उधर शिफ्ट कर दिया, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया है, तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। और सिर्फ एक नंबर शिफ्ट हुआ है तो एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने की वजह से साइंसी तरकीब वाला लॉ यहाँ पर अप्लाई किया है और उसकी वजह से यहाँ पर 10 आ गया, 10 पावर 1। हमने इस एक्सरसाइज के अंदर ही 6.3 के अंदर ही शुरू में साइंसी तरकीब पढ़ी है, ठीक है। वो हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो अगर आप लोगों को वो ना समझ हो तो आप वो लेक्चर रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ज़्यादा तफसील आप लोगों को नहीं बताई, मैंने सिर्फ ये बताया पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना था एक नंबर के बाद, वो मैंने कर दिया। एक नंबर शिफ्ट हुआ तो 10 की पावर 1 आई, लेफ़्ट पर शिफ्ट हुआ तो 10 की पावर पॉजिटिव आई। अब 1.044 तो ओके है, उसके साथ अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये दो बेसिस हो गई दोबारा से 10 और 10, जिनकी पावर्स को आपने सम कर लेना है, क्योंकि इस दफ़ा वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ऐड होने का मतलब ये है कि हम उनके साइंस नहीं बदलेंगे और 5 + 1 जो है वो 6 होकर ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 12th क्वेश्चन का। इसके बाद हमारा 13th क्वेश्चन है, जो आप इंशाल्लाह इसी प्रोसीजर के मुताबिक खुद करेंगे। 15वां सवाल है, उसमें लिखा हुआ ज़मीन का रदास 6400 किलोमीटर्स है। रेडियस ऑफ द अर्थ है 6400 किलोमीटर्स। इसे मीटर्स में तब्दील कीजिए, इसे मीटर में जो है वो हमने कन्वर्ट करना है और आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में, साइंसी तरकीब में यहाँ पर भी लिखना है। तो 6400 किलोमीटर्स है, ठीक है। सबसे पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर हैव 1 किलोमीटर हैज़ 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं, जिसे आप 10 की पावर 3 मीटर्स भी लिख सकते हैं। अब अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन का पार्ट पढ़ें तो वो ये है कि किलोमीटर है, उसे मीटर में तब्दील करना है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम जब ये किलोमीटर हटाएंगे, यानी 1 किलोमीटर हटाएंगे, तो उसकी जगह हम 10 पावर 3 मीटर्स लिख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका किलोमीटर मीटर्स में कन्वर्ट हो गया। अब अगर सिर्फ इतना सवाल होता तो यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती, लेकिन आगे ये भी लिखा हुआ है आंसर को साइंसी तरकीब में भी लिखना है। तो ये जो हमारा नंबर है ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में, साइंसी तरकीब में तब होता अगर पॉइंट एक नंबर के बाद होता। और याद रखिए, जब नंबर में पॉइंट नहीं होता तो वो एंड में होता है, ठीक है। दोबारा बता दूं, एक्सरसाइज के शुरू में हमने साइंटिफिक नोटेशन को लेकर डिटेल सारी डिस्कशन की है, तो वहाँ से प्लीज़ आप लोग लेक्चर रिपीट कर लीजिए अगर आप लोगों को उस लेक्चर के लिहाज से कोई कन्फ्यूजन है तो ये बन गया 6.4। और याद रखिए, यहाँ से पॉइंट उठ के यहाँ गया तो बीच में 1 2 3 नंबर्स हैं, तो 10 की पावर 3 आएगी, क्योंकि 3 नंबर्स मूव किए हैं। वहाँ एक नंबर मूव किया था तो 10 की पावर 1 आई थी, यहाँ 3 नंबर्स मूव किए हैं तो 10 की पावर 3 आएगी। और क्योंकि लेफ़्ट पर मूव हुआ है यहाँ से यहाँ, तो लेफ़्ट पर मूव हुआ है इसलिए पॉजिटिव 3 पावर आएगी।
ये 10 पावर 3 पहले से लिखा हुआ था, उसको मैंने एज इट इज़ लिखा रहने दिया। अब साइंटिफिक नोटेशन तो बन चुकी है, मीटर्स में भी कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन ये 10 के दो बेसिस बन गई हैं। 10 के दो बेसिस जो हैं, दो रकमें आपके पास मौजूद हैं, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेसिस सेम है। तो मैंने पावर्स को ऐड कर दिया, और ऐड होने का मतलब क्या है कि पावर का साइन नहीं चेंज होगा, जो साइन जिसके साथ होगा हम वही लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। 15th क्वेश्चन, आप लोग वीडियो पॉज करके दोनों क्वेश्चंस आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर साथ साथ नोट नहीं कर सके तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर किसी का स्मार्ट सिलेबस टिक करने को रह गया है तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके अपने एक्सरसाइज के ऊपर से लेकर नीचे तक सारे क्वेश्चंस को टिक कर ले। जो होमवर्क हैं, जो क्लास वर्क है, अंडरलाइन हुए हुए क्वेश्चंस होमवर्क हैं, और टिक हुए हुए क्वेश्चंस क्लास वर्क हैं, ठीक है। तो ये प्लीज़ अपने पास निशान लगा लीजिए। आज के लिए इतना ही था। हमारा आसानी से काम इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी तरकीब पहले पढ़ा हुआ था, प्लस हमारे जो क्वेश्चंस थे वो एक तरह के थे, तो मुझे एक क्वेश्चन ये मैंने करवा दिया। ये वैसे ना करवाता क्योंकि होमवर्क था ये, लेकिन क्योंकि तो थोड़ा डिफरेंट था तो इस वजह से मैंने बेहतर समझा कि मैं करवा दूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, छोटा सा लेक्चर बना है, इसको भी अच्छे तरीके से ही करना पड़ेगा वरना आगे क्वेश्चंस में आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना अपना ध्यान रखिएगा, लेकिन ज़रूर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।